नमस्कार, पुणे श्लोक भाई शो में कल जो कुछ भी होगा अच्छा या बुरा कल देखेंगे। मगर ये बात आज कही है किसने? गौतम भाई सरकार ने देवी अहिल्या से। वो कहती हैं अहिल्या कि कल जो भी होगा अच्छा होगा या बुरा, लेकिन मालवा के भविष्य पर इसका असर बरसों तक रहेगा। मराठा साम्राज्य पर भी इसका असर रहेगा। और इतना ही नहीं, दूसरे बहुत सारे सूबेदार, यहाँ तक कि नाना साहेब पेशवा को भी खबर है कि खंडेराव आ चुका है। और अब सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस समारोह का, खंडेराव का। और यदि ये समारोह नहीं हुआ तो लोगों को बातें मिल जाएंगी और पिता पुत्र की जो झगड़ा है उसकी बातें चलने में, पता चलने में देर नहीं लगेगी। तब देवी अहिल्या कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा सासू भाई, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और वो कहती हैं अहिल्या, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम सारी आशाएं जो मेरी हैं वो तुमसे हैं। बस कुछ भी करके खंडेराव को तुम समझाओ। उसका बाबा साहेब के साथ में उसकी जो भी शिकायतें हैं, सही या गलत, उसको बाद में निपटा सकते हैं, मगर कल के समारोह में खंडेराव का वहाँ पर मौजूद होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए किसी भी हालत में तुम्हें खंडेराव को समझाना ही होगा। और देवी अहिल्या उनसे वादा करती है, उनके हाथ पर हाथ रख के वादा करती है, कहती हाँ मैं करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। अब दिखाते हैं द्वारकाबाई साहेब होती हैं गुन्नू जी और उनके पिताजी यानी कि धना सरदार के पास में। वो कहती हैं सीताबाई को ये बोल करके आए हैं बहुत ज़रूरी काम है। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी काम होगा। अब देखिए, जो सूबेदार जी हैं उनको जख्म दिया है खंडेराव ने, और आप उस पर मरहम रख सकते हैं। और बस वो कहते हैं कि आपको क्या करना होगा मुझे बताइए। वो कहते हैं परीक्षित है, परीक्षित से मिलिए, और हम चाहते हैं कि आप उनकी युद्ध कला की परीक्षा लीजिए, और यदि आपको उनमें कोई कमी नज़र आती है तो खुद आप उसको दूर कीजिए। तब युद्ध कला की आप उसको तलवारबाजी की बारीकियां सिखाएंगे, और जब बड़े सूबेदार जी उसकी परीक्षा लेंगे तो वो सफल हो जाएगा। तब सरदार को गुस्सा आता है। वो कहते हैं द्वारकाबाई साहब माफ़ कीजिए, लेना को क्या लगता है हमारे बेटे को कोई काम नहीं है? उसे क्या यही काम है कि लोगों को तलवारबाजी सिखाता फिरे? और वो परीक्षित उसका दोस्त है खंडेराव का, तो हमें उससे क्या मतलब, वो पास हो या फेल परीक्षा में, क्या मतलब? तब गुन्नू जी हाथ रखते हैं अपने पिताजी के कंधे पर और कहते हैं मैं समझ गया कि सासूबाई क्या चाहती हैं। वो कहते हैं क्या? सासू की बाई की बात बहुत गहरी है, छोटी बात नहीं है, और मेरी समझ में आ चुकी है। परीक्षित को लेकर के मल्हार सरकार जो है बहुत दुविधा में है। वो खुद चाहते हैं बल्कि कि परीक्षित जो है परीक्षा में पास हो जाए और खंडेराव का वचन पूरा हो जाए। तो इसलिए हम नाटक करेंगे उसको सिखाने का, और वो सेना में शामिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब उनको पता लगेगा मुझ मैंने मदद की है तो मुझसे भी और ज़्यादा खुश हो जाएंगे और ऐसा एहसान तले दब जाएंगे, बल्कि सिर्फ खुश नहीं होंगे। सही कहा ना सासू भाई मैंने? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए हम शुरू से कहते आए हैं कि मालवा की गद्दी के असली हकदार आप ही हैं, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। देखिए, खंडेराव गुरुकुल से चाहे कुछ भी सीख करके आए हो, मगर आपके समझदारी के आगे वो कम ही है, हम जानते हैं। बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं आप अपने अनुभव से सीखिए, और हमें यही बड़ी बात बड़ी अच्छी लगती है। अब वो कहते हैं कि हम द्वारकाबाई साहब कि हम ये काम करेंगे बड़े सरकार के सामने, किसी भी तरीके से ये बात घुमा करके ला देंगे कि आप परीक्षित की मदद कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, ताकि खंडेराव के और जो सूबेदार जी है उनका जो गैप है वो कम हो। बस अब मतलब तो धना जी बोलते हैं, खुश हो जाते हैं, बड़ा मुँह पे हाथ फेरते हैं, आह मज़ा आ गया। वो कहते हैं अब पता लगेगा मल्हार राव सूबेदार जी को हमारा बेटा कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बेटा तो उन्हें दुखी कर रहा है, मगर हमारा बेटा उनका जावेद साहिब उनके लिए कितना काम कर रहे हैं। असली अपना तो उनका ये है। वाह मज़ा आ जाएगा। वो कहती हैं जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारे जावेद साहिब बहुत लायक हैं, हम जानते हैं खंडेराव से लायक हैं, और यही बात अब समझ में आ जाएगी सूबेदार जी के सामने। तो बस आप अभी से काम पर लग जाइए जावेद साहिब, कोई भी बहाना बनाइए और सूबेदार जी के पास चले जाइए। और उनका घाव अभी ताज़ा है, अभी मिलना ठीक होगा, तो बस मरहम लगा दीजिए अब जा करके। और कौन सिर्फ कहने को अपना है और कौन वाकई में अपना है, ये बात उन्हें भी पता चलनी चाहिए। तब तीनों खुश हो जाते हैं, लड्डू फूट रहे होते हैं खुशी के मारे तीनों के चेहरे पर। और अब दिखाते हैं खंडेराव अपने कक्ष में होते हैं, जो मृदंग है उसकी थाप लगा रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, और मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं खून ना निकल जाए खंडेराव के हाथों से। मगर आ जाते हैं परीक्षित वहाँ पर, और परीक्षित कहते हैं कि आप हमसे भी नाराज़ हैं। कहते हैं आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, मगर आप मुझसे भी नाराज़ हैं, तो ये क्या बात हुई? फिर कहते हैं मुझसे भी बात नहीं कर रहे, तो ठीक है। अब खंडेराव रुक जाते हैं, वो एक तरफ रख देते हैं मृदंग को, और फिर उनसे बात करते हैं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। भला तुमसे नाराज़ क्यों हुआ? वो कहते हैं फिर अपने पिता से क्यों नाराज़ हो? देखो मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया, मेरे भले के लिए बुलाया। अब सेना में शामिल हूँ तो अगर मैं परीक्षा दूँ तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मेरी जो कुशलता है उस पर तुम्हें यकीन नहीं है? तो वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर तुम परीक्षा की बात से इतना दुखी क्यों हो? यदि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो तुम दुखी मत हो, और मुझे अच्छा लगेगा परीक्षा दे करके। फिर वो कहते हैं परीक्षित देखो तुम, वो कहते नहीं देखो तुम्हें कल जो है तुम्हें समारोह में जश्न में शामिल होना है। वो कहते नहीं तुम इसका कारण नहीं हो। कहते मैं कारण हूँ अगर तुम नहीं आओगे तो। कहते नहीं। वो कहते हैं देखो परिवार से ज़्यादा किसको महत्व देंगे? राज्य को महत्व देना भी उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो राजा है। वो कहते तुम नहीं समझोगे। वो कहते ठीक है तुम ये कुछ देर के लिए सारी बातें भूल जाओ,
लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ तो तुम्हें ये करना होगा कि कल के जश्न में शामिल होना होगा, यदि तुम शामिल नहीं होते तो मैं चला जाता हूँ। वो उनको रोकते हैं, कहते हैं परीक्षित रुको। वो कहते हैं नहीं, मेरा यहाँ रहना या रुकना या जाना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। वो कहते हैं ठीक है, मैं जश्न में शामिल हो रहा हूँ। फिर वहाँ से दोनों दोस्त खुश होते हैं और परीक्षित बाहर निकल जाते हैं। अब दिखाते हैं बाहर कौन होती हैं। बाहर होती हैं देवी अहिल्या, और देवी अहिल्या कहती है परीक्षित को धन्यवाद करती हैं एक बार फिर, कहती हैं बहुत बहुत आभार आपका, आपने ये बात की और मना लिया खंडेराव को। तो वो कहते हैं लेकिन भाभी जी बात आप भी तो कह सकती थी। कहते नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दोस्त के मुँह से अच्छी लगती हैं, और अब दोस्त से बातें सुन करके, आपके मुँह से बातें सुन करके जो है वो समझ गए हैं बड़े अच्छे से, तो बस यही मैं चाहती थी। और फिर से वो आभार व्यक्त करती हैं उनका। फिर वो चली जाती हैं किसके पास, मल्हार राव सूबेदार जी के पास में। और अब देखिए टहल रहे होते हैं सूबेदार जी, और मतलब देख रहा होता है उनको गुनु जी की तरफ खड़ा खड़ा कि कब इनका मुंह इस तरफ आया और मैं सामने निकलता हुआ दिखाई दूँ। मतलब छुप छुप के देख रहे थे, आदत गई नहीं उनकी बचपन की। फिर वो जैसे ही वहाँ से गुजरने लगते हैं, नज़र पड़ती है, वो चाहते भी यही थे कि सूबेदार जी उनको देखें, और सूबेदार जी उनको देखते हैं, कहते हैं जावेद साहब आप उनके पास जाते हैं। कहते हैं हाँ कहीं इतनी रात हो गई आप घर नहीं गई। वो कहते हैं बस थोड़ा काम था, मैं जा तो चला तो गया था मगर वापस आ गया, मुझे याद आया कुछ कुछ काम है, और जो भी अब सैनिकों का प्रशिक्षण चल रहा है, देवी अहिल्या को अपनी जिम्मेदारी दी है, गंगवा ताते भी देख रहे हैं, मगर फिर भी मेरा मन नहीं भरा और मैं देखने के लिए चला आया कि हाँ सब ठीक तो चल रहा है, क्योंकि सेनापति भी तो हूँ। वो कहते हैं बेशक राजपुताना मुहिम के लिए देवी अहिल्या और तुकोजी देख रहे हो सैनिकों का प्रशिक्षण, मगर फिर भी मैं शस्त्रागार के जो प्रमुख उनसे बात करने के लिए आया हूँ, उनको कहने आया हूँ कि हमारे सैनिक जो हैं व्यू रचना में थोड़े माहिर नहीं है, तो उसको भी प्रशिक्षण विधि में शामिल किया जाए। तब मल्हार राव सूबेदार जी बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कितना समझते हैं आप अपने काम को, अपने काम के लिए मतलब सोते भी नहीं, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो कहते हैं क्या करूँ बाबा साहब, ऐसा ही हूँ मैं, और मुझसे मतलब काम ही तो बस है, और यदि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ याद आया कि समारोह की चल रही हैं तैयारियाँ चल रही हैं, मगर फिर भी यदि मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बता दीजिएगा मुझे। और भी बहुत सारे बाहर हैं आपके प्रखर, यदि मैं थोड़ा सा भी कम कर पाऊँ मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लगेगा, बता दीजिएगा मुझे किसी भी लायक मेरी, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि काम को लेकर के आपके भार को मैं कम कर सकूं। मेरे लिए कोई भी सेवा हो प्लीज़ आप बता दीजिएगा मुझे। फिर वो कहते हैं हाँ तुको जी और गंगवा ताते देख तो रहे हैं कल के समारोह तैयारी, यदि कुछ हो तो बता दीजिएगा। फिर वो कहते हैं शुक्रिया गुनु जी, मगर जावेद साहब कल का जश्न शायद हो ही ना। तो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। अब सूबेदार जी कहते हैं कि खंडेराव ने मना किया है, वो परीक्षित में जो परीक्षा है उसके लिए नाराज़ हैं और शायद वो जश्न नहीं आएगा, उसने मना किया है। तो कहते हैं देखिए बेशक माफ़ कीजिए मुझे, लेकिन दुख हो रहा है मुझे, 7 साल गुरुकुल में बिताने के बाद भी खंडेराव का बचपना नहीं गया है, और आपने मना कर दिया मतलब ये थोड़ी है। उसको मालूम है सब कितने उत्साह से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जश्न की तैयारी कर रहे हैं, और हर किसी की नज़रें जो है या समझ जो है बस खंडेराव पर टिकी हुई है, लोगों की उम्मीद है वो, और चिंता के विषय है ये। वो अगर अपने पिता को नहीं समझ पा रहा तो भला फिर राज्य को कैसे संभालेगा। जो पिता को नहीं समझ पा रहा वो मतलब वो प्रजा के सुख दुख को, उनकी बातों को कैसे समझेगा। और अब कुछ बोले सूबेदार जी, उससे पहले आ जाती हैं देवी अहिल्या। वो कहती हैं बाबा साहेब खंडेराव जी कल के जश्न में शामिल हो रहे हैं। कुछ सच में कह रही हो। कहते हाँ बस थोड़ी सी गलत फहमी थी, और आपको तो मालूम है जरा से थोड़े कुछ ज़्यादा भावुक हैं, बल्कि ज़रा नहीं, और दिल से सोचते हैं। उनको प्यार से समझाया तो समझ गए, राज़ी हो गए कल के आने के लिए, कल के जश्न में। और मतलब बचपना और बात ना मानने की बात नहीं है। वो गुनु जी की तरफ इशारा करके कहती हैं वो हमेशा अपने पिताजी की अच्छा ही सोचते हैं, मगर बात ये है कि वो दिल से सोचते हैं, बस इसलिए थोड़ा कई बार जो है मतलब वो कहते हैं अच्छा बाबा साहब छोड़ इन बातों को, आप अभी खाना खा लीजिए। आपको पता है सासू भाई कब से आपका इंतजार कर रही है खाना परोस करके। अब सूबेदार जी बहुत खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं, और गुनु जी भी जाने लगते हैं। तब देवी अहिल्या उनको रोकती है और कहती है जरा ठहरिए गुनु जी, आपसे कुछ बात करनी। तो वो कहती है अपनों का काम तो होता है, अपनों के बीच में यदि कुछ मतभेद होते हैं उनको दूर करना, और आप तो सेनापति हैं, राज्य को भी संभाल रहे हैं, आपको घर को भी संभालना चाहिए, अपने बड़े हैं हमारे, और आप मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आप मतभेद को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं देखिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, बेशक आप ना माने इस चीज़ को, मगर यदि मेरे परिवार के खिलाफ कोई काम करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब गुनु जी कहते तो मुझे धमकी दे रही हो। वो कहते नहीं, मैं भला आपको धमकी कैसे दे सकती हूँ, आप तो मेरे नंदोई हैं, मेरी ननंद के पति हैं, तो भला आपकी तो इज्जत करनी बनती है, और आप सेनापति भी हैं, मैं यह भी नहीं भूल सकती। मैं तो सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ, और जानती हूँ देखो बड़ों का काम क्या होता है, अपनों को संभालना होता है, तो आप हमारे अपने हैं, और मैं जानती हूँ आप कोई गलत काम तो करेंगे ही नहीं, मैं आपको ऐसा क्यों कहूँगी, भला धमकी क्यों दूंगी आपको। फिर वो चली जाती है वहाँ से और कहती है हाँ आप कल जश्न में ज़रूर आइएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। चली जाती है। बाद में गुनु जी कहते हैं अहिल्या तुम आज कुछ ज़्यादा ही बोल गई, बदला लूँगा मैं तुमसे, अच्छा नहीं किया तुमने इस तरीके से बोल करके।